हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों की डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप बताएं कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, अरावली, विंध्य या हिमालय? इसका सही आंसर बताएं आप। इसका सही आंसर होगा सतपुड़ा, सॉरी अरावली। इसका सही आंसर होगा अरावली। अरावली को प्री कैम्ब्रियन इरा का मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन में, ठीक, प्री कैम्ब्रियन इरा में हुई थी। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि पैलियोजोइक इरा में हुआ था। कब? पैलियोजोइक इरा में हुआ था सॉरी। और समझें कि पैलियोजोइक इरा का है, यानी कि ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, दुनिया का भी ओल्डेस्ट माउंटेन में आता है। लेकिन ये यह ओल्ड फोल्डेड माउंटेन माना जाता है, ठीक, क्योंकि यह भी एक वलित पर्वत है। ठीक, कैसा है? वलित पर्वत है। और अभी करंट में इसको जोड़ के देख लेंगे कि इसमें विवाद भी चल रहे हैं। तो लगभग ये 2.5 से 3.2 अरब वर्ष पूर्व का माना जाता है, अरब वर्ष का माना जाता है। तो इस तरह करके आप इसको समझ लेंगे। ठीक, हिमालय जो है, तो ये हिमालय न्यू फोल्डेड माउंटेन है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने एक क्लास बनाई हुई है, उस क्लास में आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो पहला आंसर बी हुआ, अरावली पर्वत। दूसरा है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ था? यह पूछा जा रहा है हिमालय के बारे में। तो अभी हमने बात की, हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वह टर्शियरी युग में माना जाता है। टर्शियरी युग में माना जाता है, मतलब कि टर्शियरी युग जो है तो ये किसका है? तो सेनियोजोइक का है, ये सेनेजोइक पीरियड का। इससे भी बड़ा पीरियड माना जाता है मेसोजोइक का, ठीक, मेसोजोइक इरा का। इसके बाद आता है पैलियोजोइक इरा का, ठीक, इस तरह। तो इस मेसोजोइक में दो आते हैं, एक आता है टर्शियरी, ठीक है, और दूसरा जो है तो क्वाटरनरी आता है। क्या है? क्वाटरनरी। तो यह टर्शियरी इरा का माना जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, और ये आप एक चार्ट एक बार याद कर लेंगे, क्योंकि ये चार्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अलग पार्ट हैं, इसके अलग पार्ट हैं, फिर इसमें ये पार्ट है, ये पार्ट। हम लोग इस वाले पार्ट में आते हैं, क्वाटरनरी पार्ट में, ठीक है, होलोसीन में। तो वो यहाँ हम ये पार्ट नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आप देखें टर्शियरी युग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत किस क्षेत्र में स्थित हैं? अब ये आपसे क्षेत्र पूछ रहा है, मध्य भारत क्षेत्र, उत्तर भारत क्षेत्र, दक्षिण भारत क्षेत्र या पश्चिम भारत क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है मध्य भारत क्षेत्र। जब हम पेनिनसुलर प्लेटियो को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पेनिनसुलर प्लेटियो को, ठीक। जब हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं तो उसे डिवाइड करते हैं, तो करते हैं सेंट्रल हाईलैंड में। किस में? सेंट्रल हाईलैंड में। जब हम सेंट्रल हाईलैंड में डिवाइड करते हैं इसे, तो सेंट्रल हाईलैंड में दो लैंड आते हैं। एक आता है नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, और एक आता है साउथ सेंट्रल हाईलैंड, ठीक। तो नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत इस सेंट्रल हाईलैंड में आता है जिसे हम मध्य भारत क्षेत्र कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? मध्य भारत। अब यहाँ देखिए, इसमें अगर उत्तर मध्य लिखा होता, उत्तर मध्य, तो इसका आंसर यह होता, ठीक। क्या? उसका उत्तर यह होता, क्योंकि हमने क्या कहा कि नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड और साउथ सेंट्रल हाईलैंड। तो ये सेंट्रल हाईलैंड बस लिखा है मध्य भारत क्षेत्र, तो मध्य भारत क्षेत्र का आता है, ठीक। तो इस तरह करके आप ये डिवीजन को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अब यहाँ आपको बताना है पर्वत शिखर सबसे ऊंचे कौन से हैं। नंदा देवी, कंचनजंगा, गाडविन आस्टिन और कॉमेट। इसका जो सही आंसर होगा वह है कंचनजंगा, 8611, है ना। लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है, यह किसमें है? एक तो ये पीओके में है, एक बात। दूसरा, यह भारत की सबसे बड़ी है श्रृंखला, जो कि काराकोरम में है। किसमें? काराकोरम, याद रखना काराकोरम। और वो कैसी है? ये काराकोरम कैसा है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका है?
ट्रांस हिमालय का पार्ट है, याद रखना। और सेकंड बात कि ये जो तीनों हैं ये ग्रेट हिमालय में आती हैं, आपकी ग्रेट हिमालय में हम पढ़ते हैं। लेकिन याद रखना कि अगर स्वतंत्र भारत की पूछी जाए, स्वतंत्र और स्वतंत्र नहीं, अविवादित भारत, आप लिखें अविवादित भारत, अविवादित भारत की, अविवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी आती है, उत्तराखंड में है। ठीक, तो इस तरह आपको इन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक, ये भी उत्तराखंड में है, यह जो है तो नेपाल और भारत वाले पार्ट सिक्किम में है, इस बात को याद रखें। चलिए, तो इसका आंसर आपने समझा ना, गाडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नर्मदा नदी किस घाटी में बहती है? नर्मदा नदी किस घाटी में बहती है? जलोढ़ घाटी में, रिफ्ट घाटी में, पठारी घाटी में, मरुस्थली घाटी में। तो इसका सही आंसर है रिफ्ट घाटी। इसी को भ्रंश घाटी भी बोलते हैं, भ्रंश घाटी। ठीक, क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। यही घाटियों को ग्रैबेन भी बोलते हैं, ग्रैबेन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये बातें याद रखना आप। अब ये रिफ्ट घाटी क्या है? अब ये तो बात चली। दूसरी बात, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। सेकंड बात कि यह भारत की पांचवी बड़ी नदी है। कौन सी है? पांचवी बड़ी नदी है। तीसरी बात, यह भ्रंश में बहने वाली और यह पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है। कैसी? पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है, ये याद रखना है आपको। और तीसरी बात कि यह नदी एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी, जिसे आप ज्वार नद मुख बोलते हैं, ज्वार नद मुख, या आप लिख लें एस्चुरी बनाती है। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में, अरब सागर में। ठीक है, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रवाहित होती है? तो यह है विंध्यन और इधर है सतपुड़ा। कौन सा? सतपुड़ा। और इनके मध्य जो है तो प्रवाहित होती है, ओरिजिन इसका अमरकंटक, मैकाल श्रेणी। ठीक, मैकाल श्रेणी में 3 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। एक प्रवाह क्षेत्र अगर याद रखें, इसका प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, इसके बाद गुजरात में, और थर्ड आती है महाराष्ट्र में। इस तरह इसको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मध्य अंडमान और मांजुली। मांजुली, इसका जो सही आंसर है वह है मांजुली। यह मांजुली द्वीप कहाँ है? असम में है। कहाँ? असम में। ठीक, सेकंड बात, किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र पर नदी पर है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी पर। याद रखना है कि इसे अब जो है तो जिला भी घोषित कर दिया गया है। ठीक, मांजुली एक जिला भी है। तो ये बातें आपको याद रखना है। भारत बस का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। बकाया ये क्या है? ये सभी द्वीप है। क्या है? ये सभी द्वीप है। ठीक है, इस तरह। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? हिमालयी घाटी, रेगिस्तान, मैंग्रोव वन या पठार? इसका जो सही आंसर है वह है मैंग्रोव वन। अब ये सुंदरवन डेल्टा बनाती कौन सी नदियां हैं? तो इसे अगर याद रखें तो यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक, इन नदियों से बनती है। हालांकि ये नदियां बाद में जाके मेघना नाम से बनती हैं, मेघना नदी के नाम से विसर्जित होती है। एक नदी और लिख लेंगे यहाँ, बराक नदी। ठीक, जो आती है भारत से मिलती है, इस तरह करके। और ये कहाँ बनाती हैं? बांग्लादेश में, बांग्लादेश, ये भी याद रखना। ठीक, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा जो है तो सुंदरवन डेल्टा है। और यहाँ भारत के किस तरह के वन पाए जाते हैं? सदाबहार, सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, नोट डाउन रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
लद्दाख पठार, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार या मालवा पठार? इसका आंसर है लद्दाख पठार। ठीक, बकाई ये तीनों को याद रखना। ये तीनों पठार कैसे हैं? ये तीनों पेनिनसुलर प्लेटियो के पार्ट हैं। ठीक, जबकि ये पेनिनसुलर का पार्ट नहीं है, इसे हम पढ़ते हैं हिमालय में। ठीक, ये हिमालय इस पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 2। इसका सही आंसर है 3 पार्टों में। ठीक, हमने हमारी एक जो है तो आप वीडियो देखेंगे उसमें डिवाइड दिया गया है और बताया गया है कि कैसे अलग अलग टाइम पीरियड पे बने हैं। जैसे बने हैं इयोसीन में, ठीक, इयोसीन में, मियोसीन में, ठीक है, मियोसीन में, प्लियोसीन में, ठीक, यहाँ बना है ग्रेट हिमालय, फिर बना है लेज़र हिमालय, ठीक, वह शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। तो इस तरह ये हिमालय कैसे बने हैं, हिमालय की पूरी उत्पत्ति, पूरी एक क्लास हमारी है, उसको आप जाके विजिट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली समझ आएंगी। ठीक, ट्रांस हिमालय कैसे बना, ये हिमालय कैसे बने, इन तीनों को आप बेसिकली अच्छे से समझ पाएंगे तो हमारी क्लास में ज़रूर विजिट करें। तो इसका आंसर है 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? ठीक, तो इसका पश्चिमी भाग में पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? इसका सही आंसर है पंजाब हिमालय। यह जो हिमालय है, हिमालय का कुछ विस्तार आपको ऐसे मिलेगा। ठीक, यानी कि नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ आपको इसका विस्तार मिलेगा। यहाँ से हिमालय अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया जाता है। तो जब इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं। ठीक, तो इस क्लासिफिकेशन में जो इस तरह का हिमालय पढ़ा जाता है इसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कहते हैं। किसमें? लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के आधार पर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। इसका भी आपको पूरी वीडियो में मिल जाएगा। तो इसका आंसर है कौन सा? पंजाब हिमालय। ठीक, जैसे इधर पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, इसे अगर लिखें आप पंजाब हिमालय, इधर आप कुमाऊं हिमालय, इधर आप नेपाल हिमालय, इधर असम हिमालय, तो उधर पूरी क्लास बनी हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा कितने क्षेत्र पर है, कहाँ क्या इनकी विशेषताएं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या यमुना? इसका सही आंसर है गंगा नदी। याद रखें, गंगा नदी 2525 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, लेकिन ये भारत में नहीं है क्योंकि ये पूरा तिब्बत में प्रवाहित होती है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में इंटर करती है। ठीक, इसकी टोटल लंबाई इतनी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। तो इस तरह करके इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग यह ज़रूर बताएं कि हमारी ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपने कोई भी क्वेरीज पूछें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।